ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगले 2-3 रोज के दौरान वेदर एक्टिविटी जो है वो काफी हद तक सबड्यूड रहेगी। थोड़ी सी इंटेंसिटी में उसकी कमी आएगी। वीकेंड से फिर दोबारा एक मानसून जो है वो एक्टिव फेज में दोबारा दाखिल हो जाएगी। मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि जनूबी हिस्सों में इस वक्त जो है वो टेम्परेचर बढ़े हुए हैं और हब्स की जो है वो बरकरार है। मुल्क भर में इस वक्त मौसम में गैर मामूली तब्दीली देखने को मिल रही है। एक तरफ मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला चल रहा है तो दूसरी जानिब ज़लज़लों के झटकों ने भी शहरियों में खासी तशवीश पैदा कर दी है। जुड़वा शहरों में शदीद बारिशों के बाद रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि महकमा मौसमियात ने 5 जुलाई तक कई शहरों में मजीद तेज बारिशों की पेशगोई की है। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं हैरान कुन और परेशान कुन पहलू ये है कि शदीद बारिशों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके भी मुसलसल महसूस किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़मीन लरज़ उठी, जबकि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और हालिया हफ्तों में कराची भी मुतादिद बार ज़लज़ले के झटकों की लपेट में आ चुका है। इन गैर मामूली मौसमी और ज़मीनी तब्दीलियों ने माहिरीन को चौंका के रख दिया है। मानसून बारिशों का सिलसिला मजीद कब तक जारी रह सकता है और किन किन इलाकों में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटकों की वजूहात क्या हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है। आइंदा 24 घंटों में कौन से इलाके हैं जो कि ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं इन बारिशों से? जी बिल्कुल, हम इस वक्त जो है वो मानसून के एक्टिव फेज से गुजर रहे थे और गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी था। इस वक्त भी मुल्क के बालाई हिस्सों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जिसमें गुजरात, सियालकोट वगैरह के इलाके शामिल हैं, उसमें भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगले 2-3 रोज़ के दौरान वेदर एक्टिविटी जो है वो काफ़ी हद तक सबड्यूड रहेगी। थोड़ी सी इंटेंसिटी में उसकी कमी आएगी, लेकिन फिर 5 तारीख के बाद फिर दोबारा एक दफ़ा फिर मानसून जो है वो एक्टिव फेज में दाखिल होगा, जिसके बाद फिर मुल्क के जो ज़्यादातर हिस्से हैं, ख़ासतौर पर जो मुल्क के बालाई हिस्से हैं, पंजाब के ज़्यादातर हिस्से, पख्तूनख्वा के हिस्से और कश्मीर में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जबकि जनूबी हिस्सों में इस वक्त जो है वो टेम्परेचर बढ़े हुए हैं और हब्स की जो है वो बरकरार है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर करंट सिचुएशन को देखें तो जुड़वा शहरों में शदीद बारिश के बाद रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गया है। अब मुझे बताइए कि आइंदा दिनों में मजीद कितनी बारिशें हो सकती हैं और बारिशों की शिद्दत ज़्यादा होगी या उसमें कमी आएगी? देखिए, क्योंकि मानसून है इस वक्त, मानसून के फेज से गुजर रहे हैं। जुलाई और अगस्त में मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो मानसून की रिकॉर्ड की जाती हैं। मानसून जहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है, वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर होती है, सबसरफेस वाटर जो है बेहतर होता है, रिजर्वायर्स रिचार्ज हो जाते हैं और रिवर फ्लोज जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, तो ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर। लेकिन उसके साथ चंद हैजर्ड्स भी वाबस्ता है मानसून रेन्स के साथ, जिसमें फ्लैश फ्लडिंग है और पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं कि एब्रन फ्लडिंग भी है, क्योंकि मानसून रेनफॉल्स के अंदर जी शॉर्ट पीरियड में इंटेंस रेनफॉल होती है। कराची है, हैदराबाद है, इस रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, इनके अंदर फिर क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंसिव रेनफॉल होती हैं तो उसमें हम अर्बन फ्लडिंग के चांसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। आइंदा 2 या 3 के दौरान तो इतनी एक्सटेंसिव रेनफॉल्स नहीं है, शॉर्ट स्पेल्स हैं जी, लेकिन वीकेंड से फिर दोबारा एक मानसून जो है वो एक्टिव फेज में दोबारा दाखिल हो जाएगी और जिसकी वजह से फिर मूसलाधार का इम्कान है मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। आपने हमें आगाह किया अपडेट से क्या चल रही है करंट सिचुएशन, ज़लज़लों के बारे में भी आपने बात की, अपनी हमारी रहनुमाई की इस हवाले से।